चलो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, अभी तक हमने पकड़म पकड़ाई के कौन से क्वेश्चन करे जिसमें पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। यस और नो? ठीक, मतलब जैसे हमने फुटबॉल वाला एक सवाल करा था, उसमें फुटबॉल की वेलोसिटी और जो बॉल को कलेक्ट करने वाला बंदा था दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट थी। फिर कल हमने एक पकड़म पकड़ाई वाला क्वेश्चन करा, मतलब दो पार्टिकल्स थे, एक की वेलोसिटी वी ए थी, एक की वेलोसिटी वी बी थी और दोनों कांस्टेंट थी, ठीक है। लेकिन अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इतनी बात, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका तीन मतलब होते हैं। एक, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरी करे, दूसरा वेलोसिटी का डायरेक्शन वेरी करे, या दोनों चीजें वेरी करे। यस और नो? ठीक है। तो अब हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब अगेन कोलिजन के ही क्वेश्चन करेंगे, और उन कोलिजन के क्वेश्चन में हमारे पास क्या खेल होगा कि कोलिजन के क्वेश्चंस में पार्टिकल की वेलोसिटी वेरिंग होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। क्लियर है? और ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के, इस टॉपिक के, ठीक है। मतलब इतने बढ़िया क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। अब जरा देखो, मैंने क्या कहा, कोलिजन प्रॉब्लम्स where velocity is varying, collision problems where velocity is varying, ठीक है। इतनी बात, मतलब वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड बदलेगा या डायरेक्शन बदलेगा या दोनों चीजें बदलेंगी। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम लेते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा सा टिपिकल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल बेटा। साइड बाय साइड नोट मत करो, थोड़ा सा सुन लो, बिकॉज क्वेश्चन अच्छा होगा, इसलिए क्या कहते हैं, नोट करने में दिक्कत होगी, ठीक है, समझने में दिक्कत होगी, इसलिए चुपचाप से सुन लो। आपको पूरा समय देंगे चीजों को समझने का। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, ऑफ साइड लेंथ L, ठीक है। अब क्या इशू है, इसके तीनों वर्टिसेस पे एट t इक्वल टू 0, एक वर्टिस पे डॉग, एक वर्टेक्स पे कैट और एक वर्टेक्स पे माउस। टाइम 0 पे इसके तीनों वर्टिसेस पे, एक पे कुत्ता है, एक पे बिल्ली, एक पे चूहा है, ठीक है। हम टॉम एंड जेरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें भी बिल्ली का नाम टॉम होता है, चूहे का नाम जेरी होता है, और कुत्ते का नाम क्या होता है, मुझे बता दो भाई फटाफट। स्पाइक, 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 नॉट जैक, ठीक है। अब स्पाइक होता है भाई, जैक नहीं था। ढंग से देखो टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी भी ढंग से नहीं देखते हो। अब देखो भाई,
अब क्या कहानी है, बॉब नहीं था, स्पाइक था। चलो अब देखो, अब क्या कहानी है, ध्यान सुनो। अब जैसा टॉम एंड जेरी में होता था वैसा ही हम यहां भी करेंगे। बेटा दिमाग यहां रखो, ओगी और छोटे भीम पे मत जाओ, इस पे ध्यान दो पहले, ठीक है। अब खेल क्या है इसमें, टॉम का काम क्या था, जेरी को पकड़ना, ठीक है। स्पाइक का काम था टॉम को पकड़ना, और जेरी का काम था कि स्पाइक के पास आ जाए ताकि खुद बच जाए। ऐसा ही होता था कि नहीं होता था इसमें, ठीक है। अब हमने क्या कहा, स्पीड ऑफ ऑल थ्री इज वी नॉट। तीनों की स्पीड वी नॉट है बेटा, तीनों की स्पीड सेम है, तीनों की तीनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं वी नॉट से। क्लियर है इतनी बात। अब काम तो वही है, एक दूसरे को पकड़ना है, इन्होंने पकड़म पकड़ाई का ही खेल है। कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ना है, बिल्ली ने चूहे को पकड़ना है, चूहे ने कुत्ते को पकड़ना है। क्लियर है, खेल यही है सारा का सारा, ठीक। अब मेरी बात सुनो, आप जब पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हो, मेरी बात ध्यान सुनना। मान लो यहां पर कर्तव्य है, यहां पे माहिन है, ठीक है। ध्यान सुनना, कर्तव्य माहिन को पकड़ना चाहता है, ठीक। तो माहिन यहां पर है, तो कर्तव्य ऐसे दौड़ेगा माहिन की तरफ, माहिन की तरफ दौड़ेगा। और माहिन अगर ऐसे दौड़ना शुरू कर दे और कर्तव्य ऐसे ही दौड़ता रहे, तो माहिन तो यहां पहुंच जाएगा। क्या कर्तव्य माहिन को पकड़ लेगा? नहीं पकड़ पाएगा, बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा। हां, लेकिन जब आप ये पकड़म पकड़ाई का खेल करते हो, क्योंकि कर्तव्य ने माहिन को पकड़ना है, तो जब माहिन इधर की तरफ दौड़ेगा तो कर्तव्य विल चेंज हिज कोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्पीड, अगेन हिज कोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्पीड। तो कर्तव्य का मोशन कुछ ऐसे कर्व पाथ पे होकर के कहीं पर ये माहिन को यहां पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता है। मतलब कर्तव्य की स्पीड का डायरेक्शन या वेलोसिटी का डायरेक्शन हर मोमेंट पे बदल रहा होगा या नहीं बदल रहा होगा? और किसकी तरफ होगा? माहिन की तरफ होगा। हाँ या ना? तो इन एक्चुअल केस जब भी आप पकड़म पकड़ाई का खेल करते हो, आप एक बंदे को पकड़ना चाहते हो, तो आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा उस बंदे की तरफ हेड करना चाहिए, तभी आप उसे पकड़ पाओगे। एक बात बताओ यार, मैं यहां पर हूं, मुझे इसको पकड़ना है, मान लो कौन है, मान लेते हैं दुष्यंत, ठीक है। अब मैं भाई इधर की तरफ दौड़ जाऊं, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं, मैं इधर दौड़ गया तो मैं दुष्यंत को कैसे पकड़ लूंगा? तो अगर मुझे दुष्यंत को कैच करना है तो माइन वेलोसिटी मस्ट हेड टुवर्ड्स व्हाट? दुष्यंत, ठीक है। तो कभी भी पकड़म पकड़ाई का खेल होगा तो जिस पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को पकड़ना है, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन दूसरे पार्टिकल की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो अब सुनो भाई, लिख देता हूं इस बात को अंग्रेजी में। टू कैच अ पार्टिकल वी वेक्टर ऑफ रेडर, रेडर मतलब जो पकड़ने वाला होता है, शुड बी ऑलवेज टूवर्ड्स पार्टिकल। क्लियर है भाई? अब मेरी बात सुनो, अब यहां देखें, तो टाइम 0 पे इस कुत्ते को बिल्ली यहां दिखेगी, तो ये बिल्ली की तरफ हेड करेगा, दिस इज वी नॉट।
सेम वे बिल्ली को चूहा यहां दिखेगा तो दिस इज अगेन वी नॉट, एंड चूहे को कुत्ता यहां दिखाई पड़ेगा, दिस इज अगेन व्हाट, वी नॉट। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? यस और नो? चल, लेकिन डीटी टाइम में, छोटे से टाइम डीटी में, हाँ इनिशियल एंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है मैंने, ठीक है, चिंता ना करो, आपको बहुत बढ़िया चीज मिलने वाली है। डीटी टाइम में ये चलेगा वी नॉट डी टी बहुत छोटा है क्योंकि तुरंत उसे डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, क्योंकि कैट आगे मूव कर चुकी है, तो हर मूवमेंट पे वी नॉट का डायरेक्शन बदलेगा, कुत्ते के वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, बिल्ली के वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, और चूहे के डायरेक्शन का वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदलेगा। हाँ या ना? बेटा एक बात बताओ, अगर ये डॉग ऐसे ही दौड़ता रहा तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, स्पाइक फिर बेवकूफ है, बिल्ली आगे चली जाएगी, स्पाइक कभी उसे पकड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो स्पाइक को हर मोमेंट पे अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना पड़ेगा जैसे जैसे बिल्ला आगे बढ़ रहा होगा। तो अब जरा देखो, एक मिनट रुक जाओ, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं बोला बेटा, मुझे आंसर नहीं चाहिए। फर्स्ट थिंग, आई डोंट रिक्वायर आंसर, आई जस्ट वांट एनालिसिस, ठीक है, मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं है। वासु रुक जा, आंसर मत बता, एनालिसिस कर। मैं तो दसियों तरीके से सवाल को बता सकता हूं, तो एनालाइज करेगा तो बहुत बढ़िया चीजें मिलेंगी, तो एनालाइज करो। अब डीटी टाइम में यहां पहुंच गया, डॉग यहां आ गया, कैट यहां आ गया और माउस यहां आ गया। अब एक काम करो, बहुत छोटा टाइम है बेटा, मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है लेकिन बहुत छोटा है। एक बात बताओ यार, ये जो मैंने नया डैश 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 करके बनाया, वो भी एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, और उसके वर्टिसेस पे तीनों हैं अभी भी। कैसा ट्राइंगल बन रहा है जरा बताना मुझे, कैसा ट्राइंगल बन रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब एट एवरी इंस्ट, अब देखो जरा, अब ये इधर हेड करेगा, उसको देख रहा है, ये इधर हेड करेगा और ये इधर हेड करेगा। अगले मोमेंट पे जरा देखो, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? अब आप मजेदार बात देखो कि ग्रेजुअली हर इंस्टेंट पे इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बन रहा है, लेकिन उसकी लेंथ ग्रेजुअली क्या कर रही है? घट रही है। और अगर लेंथ घटते घटते एल से थोड़ी कम हुई, थोड़ी और कम हुई, फाइनली जीरो होती है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ लेंथ जीरो बनेगा फाइनली। इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ लेंथ जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ लेंथ जीरो बनता है तो ये तीनों पार्टिकल फाइनली कहां मीट करेंगे जरा बताना मुझे? एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल, दैट इज सेंट्रियोइड। यस और नो? बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे सेंटर सेम होते हैं, ठीक है, एक्चुअल में ट्राइंगल का सेंटर सेंट्रियोइड ही होता है, ठीक है। आप एक बात देखो, धीरे धीरे एल की लेंथ घट रही है कि नहीं घट रही है? एल ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? जल्दी से बोलो। ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। एल ग्रेजुअली जब डिक्रीज कर रहा है और हर मोमेंट पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है फिगर में, दैट इज लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। अब ऐसे डिक्रीज होते होते फाइनली लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बिकम जीरो।
ठीक है, दैट इज ऑल थ्री पार्टिकल्स विल मीट एट सेंटर। अब ईशा नरवाल का सवाल है कि अगर L जीरो ना हो तो, ठीक है, ईशा का सवाल है L जीरो ना हो तो क्या होगा। ईशा एक बात बता, अगले मोमेंट पे जरा ध्यान से देखना, L जीरो होगा बेटा इस केस में, किसी भी हाल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीरो ना हो। ये सिमेट्रिकल फिगर है, तीनों की स्पीड सेम है, तीनों की स्पीड सेम है या नहीं, और सिमेट्रिकली L घट रहा है, L तो हमेशा घट रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है, तो बेटा कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब L तो जीरो होगा ही होगा, और L अगर जीरो होगा तो एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल दैट इज एट सेंट्रियोइड। तो पहली चीज तो हमने क्या डिस्कस करी कि ऑल थ्री विल मीट एट सेंट्रियोइड ऑफ ट्राइंगल, और क्योंकि सिमेट्री है देयरफॉर साइमल्टेनियसली सेंट्रियोइड पे पहुंचेंगे, क्योंकि स्पीड भी सेम है, लेंथ भी सेम है, सेंट्रियोइड ऑफ ट्राइंगल साइमल्टेनियसली। और अगर आप टॉम एंड जेरी का एपिसोड भी देखो तो फाइनली ऐसे ही होता है भाई कि वो तीनों की तीनों एक ही जगह पहुंचते हैं और एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, हां या ना, ठीक है। तो अब तीनों के तीनों सेंट्रियोइड पे मिलेंगे साइमल्टेनियसली एक ही समय पे, ठीक है, इतनी बात। अब हमें बताना क्या है, कितने समय के बाद सेंट्रियोइड पे मिलेंगे, टाइम आफ्टर विच दे मीट एट सेंट्रियोइड। टाइम आफ्टर विच दे मीट एट सेंट्रियोइड, क्लियर है। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब जरा हम इन तीनों का मोशन देखते हैं ढंग से, ठीक है। ऐसे करके स्पाइक, ऐसे करके टॉम, और ऐसे करके कुछ जेरी यहां पहुंचेगा, ये इनका मोशन होगा, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, अब हमें पढ़ना है एट व्हाट टाइम दे विल मीट, ठीक है। कुछ लोगों ने आंसर लिखा भी है, ठीक है, तो आंसर मत लिखा करो सबसे पहले तो। अब देखो अगर चार लोग होते तो ऐसी चार कर्व पाथ आते, पांच होते तो पांच कर्व पाथ आते, पेंटागन होता तो रेगुलर, हेक्सागन होता तो 6 आते। अब खुद देखो, अगर आप प्रॉपरली किसी पत्ते को देखो ना, कमल के फूल के जो लीव्स होती हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही पैटर्न आता है, आता है या नहीं? हाँ आता है भाई, पैटर्न ऐसा ही है, ठीक है। तो अब छोड़ो, खैर वो बातें बाद में, दैट इज फिलोसॉफिकल, वो फिजिक्स नहीं है, थोड़ा सा फिजिक्स अल्टीमेटली लास्ट में बहुत अलग सी चली जाती है, तो उसको छोड़ देते हैं, अभी हम जरा अपनी बात करें, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, ये ऐसा कुछ हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब मुझे टाइम बताना है कि कितनी देर बाद ये मिलेंगे, ठीक है।
जब हम थोड़ी सी मैथ्स और जान लेंगे अच्छे से तो मैं आपको इस पाथ की इक्वेशन भी बताऊंगा, लेकिन दैट वुड बी जब आप 12th में कैलकुलस जान लोगे प्रॉपर वाली, ठीक है। अभी नहीं बता सकता क्योंकि उसके लिए आपको कैलकुलस आनी चाहिए प्रॉपर वाली, ठीक है। चलो अब हम ये जरूर कह सकते हैं कि मोशन ऑफ ईच पार्टिकल इज कर्विलीनियर, कह सकते हैं बिल्कुल, मोशन ऑफ ईच पार्टिकल इज कर्विलीनियर, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज देखो, जितने समय में डॉग यहां पहुंचेगा उतने समय में कैट यहां पहुंच जाएगी, उतने समय में माउस यहां पहुंच जाएगा। तो किसी भी एक का मोशन पढ़ ले, हमें टाइम ही निकालना है यहां पहुंचने का, तो बात बन जाएगी। तो मैंने क्या करा, देखो भाई, इसको एक्स एक्सिस मान लिया और इसके परपेंडिकुलर ये हमने वाई एक्सिस मान लिया। मान सकते हैं या नहीं, मान सकते हैं बेटा, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, मैं एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। इन कर्विलीनियर मोशन, जब भी कर्विलीनियर मोशन होता है, आपने जब प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तो एक बात बताओ, आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए y को 0 रखते थे कि नहीं रखते थे? और y 0 इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे था, ठीक है। मतलब कर्विलीनियर मोशन में इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे सकते हैं, आपको रास्ते में क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। इन कर्विलीनियर मोशन इनिशियल and final conditions give desired result ड्यूरिंग मोशन। क्या हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इसकी वेलोसिटी, अच्छा ये एंगल 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया v नॉट x और इधर की तरफ हो गया v नॉट y, हो गया कि नहीं? व्हाट इज v नॉट x? v नॉट x इज v नॉट cos 30, that is v नॉट √3/2, and v naught y is v naught sin 30, it is v naught by 2. Yes or no? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब आप एक चीज देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट। अब आप एक चीज देखो, डिस्प्लेसमेंट, चलो हम ऐसे लिखते हैं, जरा देखो, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, और अगर हम यहां से देखें तो ये l/2 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, cos 30 इज बेस अपॉन l/2, तो बेस इज l/2 √3/2, यानी कि √3/L√3/4। यस और नो? यस और नो? अब अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट देखूं तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया L√3/4 और y कोऑर्डिनेट कितना, 0। हो गया कि नहीं हो गया? पक्का? ठीक है। अब अगर हम x वाली इक्वेशन लिखते हैं तो x इज इक्वल टू v नॉट x इंटू टी, y वाली v नॉट y इंटू टी। मुझे x वाले से मिल जाएगा सब कुछ,
कैसे मिल जाएगा? x की वैल्यू डालूंगा तो मुझे t मिलेगा। तो x की वैल्यू मैंने कितनी डाली? √3L/4 is equal to V0x. V0x is what? V0 √3, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? V0 √3/2 और ये L/2 है cos 30। अच्छा, ये हाइपोटेन्यूज था बेटा, उल्टा हो गया। क्या कर रहे हो? L/B हो गया। कैसे काम कर रहे हो यार? L/2/B हमने गलत निकाल दिया था, L/2/B। अब जरा देखो, B हो गया L/√3, तो ये कितना हो गया? L/√3। यस और नो? चेक करो भाई। अरे हाइपोटेन्यूज निकालना है यार इस राइट एंगल ट्राइंगल का। ये L/2 है, ये 30 डिग्री एंगल है। कितना आएगा? L/√3 आएगा कि नहीं आएगा? तो हमने गलत कर दिया था पहले। अब x की वैल्यू हम क्या डाल देते हैं? L/√3, और V0x हमें पता है कितना है? V0 √3/2 इंटू t। तो t कितना आ गया बेटा? 2L/3V0। एक तरीका तो ये है, 2L/3V0। क्लियर सबको? अगर क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट जल्दी से। ध्रुव गोयल नॉट क्लियर, ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई क्या किया लास्ट स्टेप में? ठीक है, अद्यंत को सेंट्रियोइड के कोऑर्डिनेट्स। बेटा अद्यंत, ये तो मैथ्स का सवाल है। सेंट्रियोइड के कोऑर्डिनेट्स, ये L/2 है, बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है, और ये एंगल 30 है। तो क्या हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकता? पहले बता अद्यंत। तो भाई मैंने वही करा, L/√3 आ गया हाइपोटेन्यूज, उसमें क्या इशू है? ठीक है। सत्यम, तेरा डाउट क्या? जल्दी बता सत्यम। हाँ, ये सवाल अच्छा पूछा गया। वाई एक्स एंड वाई हैव यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल नहीं भाई, मैंने कहा ही नहीं ऐसा। मैंने एक चीज ये लिखी सत्यम, जब मैं लिखता हूं ना कोई चीज तो उसको सुन लिया करो भाई। मैंने लिखा इन कर्वीलिनियर मोशन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस गिव डिजायर्ड रिजल्ट। मैं एक और तरीका बताता हूं, रुको 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 रुको, एक और तरीका बता देता हूं आपको, रुको। एक और चीज आप ऐसे देखो, आपने पढ़ा है ds/dt इज v। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सबने? सत्यम, अब तुझसे बात कर रहा हूं सत्यम, जल्दी आ जा। ds/dt इज v। यहां पर हम कहते हैं v इज पैरेलल टू ds। हाँ या ना? हाँ या ना? तो अगर मुझे dt निकालना है तो आई विल से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एंड दीज टू आर व्हाट? पैरेलल। अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं क्या कहूंगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है। सत्यम जल्दी आ जा चैट बॉक्स में। हाँ, यानी कि मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं तेरे लिए, टाइम इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना यहां से? सत्यम। और क्योंकि कर्वीलिनियर मोशन में मुझे रास्ते से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है किससे? इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन से। देयरफॉर अब जरा देखो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? L/√3। हाँ या ना? जल्दी बोलो। ये इनिशियल और ये फाइनल। डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच, L/√3। तो टाइम इज L/√3, displacement upon velocity in the direction of displacement is V0x, that is L/√3 into V0x। V0x कहां गया? V0 √3/2, that comes out to be 2L/3V। सत्यम, तेरी कहानी खत्म हो गई। अब वासु आजा भाई, फटाफट जल्दी आजा वासु।
वासु वीरेन कहाँ गायब हो गया लड़का? हाँ, मैंने दो तरीके से बता दिया, लेकिन मुझे ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा सुंदर लगता है क्योंकि इसमें ये बात भी समझ में आ जाती है कि सत्यम ने सही सवाल उठाया था कि मैं यूनिफॉर्म मोशन कैसे कर रहा हूं, है ही नहीं यूनिफॉर्म मोशन, ना एक्स में ना वाई में, तो मैं वो फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकता था। लेकिन इस चीज को लिखने की वजह से हम लगा सकते हैं। सेम मैंने यहां कर दिया, टाइम इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने वही करा, डिस्प्लेसमेंट L/√3 अपॉन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो हो गया मेथड 1 या 2, जो भी आप समझ लो। अब हम एक और तरीका अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम एक और तरीका अप्लाई करेंगे, दैट इज रिलेटिव मोशन अप्रोच। रब नहीं करें, वेट करें, चलो जल्दी जल्दी करो, फिर जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी नोट करो बेटा, मुझे इससे अच्छा सवाल कराना था, ये तो आसान सा है, जल्दी। अब इसी को दूसरे तरीके से करेंगे, मैं इधर थोड़ा सा रब कर रहा हूं। ये रहा, अब हम रिलेटिव मोशन से करेंगे इसे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक बात आपको पता है कि जितनी देर में डॉग कैट को पकड़ेगा उतनी देर में कैट माउस को पकड़ेगा, उतनी देर में माउस डॉग को पकड़ेगा। ये बात यस और नो? भाई जितनी देर में डी सी को पकड़ेगा, सी एम को पकड़ेगा, एम डी को पकड़ेगा, सबके लिए टाइम सेम है, ठीक है। तो मैं इनमें से किसी दो का ही मोशन पढ़ लूं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो वही काम कर लेते हैं। देखो एक मिनट, और अब मैं थोड़ा सा और मजेदार तरीके से समझाऊंगा कि यूनिफॉर्म मोशन ना होते हुए भी यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन वैलिड होती है। ध्यान सुनना जरा एक मिनट। हाँ, हम सिर्फ डॉग और कैट को देख रहे हैं बेटा, बाकी किसी को नहीं, ठीक है। डॉग और कैट को देख रहे हैं बेटा, ठीक। मैं डायग्राम सबके लिए बनाऊंगा, ध्यान सुनना। देखो, टाइम 0 पे लेंथ L था ट्राइंगल का, ठीक है। अब अगले मोमेंट पे आफ्टर टाइम 0 पे L था, dt टाइम पे लेंथ हो गया L माइनस dl। यस सुनो, थोड़ा सा कम हुआ। अगले dt टाइम के बाद L माइनस 2dl, अगले के बाद L माइनस 3dl, ऐसे घटता रहेगा बेटा। हाँ, अब आप एक मिनट सुनो, अभी कुछ लिखो नहीं और कुछ दिमाग मत लगाओ, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो बस, ठीक है। अगर मेरी बात सुन लोगे तो आपको लगेगा कि हमने कुछ सीखा है, और अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, ठीक है, तो परेशान हो जाओगे, इसलिए चुपचाप सुनो। डॉग एंड कैट एट टाइम 0 इस सिचुएशन में थे, ठीक है। लेट
मोशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी पढ़ रहे हैं, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू कैट। ठीक है, तो दैट वुड बी वीडी वेक्टर प्लस माइनस वीसी वेक्टर, हाँ या ना? ठीक है, वीडी वेक्टर ये हुआ, वीसी वेक्टर ये था इस समय पे। ठीक है, तो माइनस वीसी ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? यस और नो? अब कैट रेस्ट पे अपीयर करेगा, ध्यान सुनना, दिमाग लगाना यहां पर, कैट रेस्ट पे अपीयर करेगा। अब मेरी बात सुनो, अगेन ये हमारा लेंथ है ट्राइंगल का, यही घट रहा है कि नहीं घट रहा पहले बता दो मुझे। दिस इज रिड्यूसिंग और नॉट, दिस इज रिड्यूसिंग और नॉट, ये रिड्यूस कर रहा है बिल्कुल। तो इसको रिड्यूस कौन कर रहा है? डी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सी जो एल के अलोंग है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला है कि एल को घटाने वाला, देखो VDC तो ये आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? दिस वुड बी वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू कैट, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, लेकिन L इज रिड्यूस्ड, भाई L इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ VDC along L। अरे भाई, जो L के अलोंग कंपोनेंट होगा वही तो क्या करेगा? L को रिड्यूस करेगा। क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी, अभी हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? देखो जरा, ds बाई dt इज v, तो ds और v पैरेलल होते हैं कि नहीं होते हैं? तो भाई वही बात तो कह रहा हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट L के अलोंग है तो उसको, डिस्प्लेसमेंट को L के अलोंग कौन सा कंपोनेंट करेगा? जो उसके अलोंग होगा, पैरेलल होगा। बढ़िया है। अब अरे भाई ये रेस्ट पे हो चुका है, अब वेलोसिटी VDC ही है, VD और माइनस VC का रिजल्टेंट। ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात सुनो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जरा देखो, हम इसको x एक्सिस मान लेते हैं थोड़ा सा आसान करने के लिए। मैं आपको बार बार x एक्सिस और y एक्सिस लेता हूं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब आप एक चीज देखो, VDC is VD is V नॉट आई कैप। अरे पकड़ लेगा भाई, परेशान ना हो, अभी बता रहा हूं कैसे पकड़ेगा। VD is V नॉट आई कैप माइनस VC वेक्टर प्लस V नॉट बाई 2 आई कैप प्लस V नॉट √3/2 J कैप। तो VDC का x कंपोनेंट हो गया 3V0/2 आई कैप प्लस V0 √3/2 J कैप। पहले बताओ ये कंपोनेंट्स क्लियर हैं? मैंने VDC निकाल लिया, उसके x और y कंपोनेंट क्लियर है सबको? ठीक है, दिव्यांश कह रहे नहीं क्लियर है। दिव्यांश अब बताना जरा क्या समस्या है। बेटा देखो, आपको VD वेक्टर और माइनस VC वेक्टर को ऐड करना है, नेगेटिव नहीं होंगे भाई। मैंने नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया y एक्सिस यार, ठीक है, और इधर की तरफ x एक्सिस पॉजिटिव लिया है, तो इसका मैग्नीट्यूड V0 है। ये एंगल कितना बन रहा है? 60, तो V0/2 और इधर V0 √3/2। क्लियर है?
सक्षम बता दिया मैंने कंपोनेंट वाला यार, ऐसा मत करो भाई। ये V0 है मैग्नीट्यूड में, इसके दो कंपोनेंट V0/2 और V0√3/2, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव x और y में है तो लेंगे। अब ये आ गया। अब मेरी बात सुनो, L को घटाने वाला कौन सा कंपोनेंट है? x कंपोनेंट है या नहीं? L को घटाने वाला x कंपोनेंट है या नहीं? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? dl/dt इज इक्वल टू 3V0/2। माइनस साइन जरूर लगाएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि dl क्या है? नेगेटिव है। अरे यार फाइनल माइनस इनिशियल करो, माइनस dl आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे dl इज व्हाट? चेंज इन या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब ध्रुव गोयल, क्या समझ नहीं आया भाई? ध्रुव बताना जरा फटाफट, जल्दी बता। देख मैं बड़ा बेवकूफ बना सकता था, बड़ी आसानी से कहता, आपको समझ में भी आ जाता, लेकिन मैं बिल्कुल प्रॉपर करना चाहता हूं। आप सत्यम ने एक बहुत बढ़िया सवाल उठाया था, उस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज दिमाग में घूमता रहेगा कि सर ने हमारा काट दिया। हाँ वासु माइनस dl क्यों लिखा, ये बात लिखा करो। जैसे ध्रुव ने लिखा समझ नहीं आया, इससे मुझे मतलब नहीं है, माइनस dl क्यों लिखा ये बताना पड़ेगा, ठीक है। अब बता, देखो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 3V0/2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल L माइनस dl माइनस L, व्हाट वुड बी इट? जरा बताना मुझे, क्या आएगा? माइनस dl आएगा, ठीक है। या आप एक चीज देखो, एक और चीज देखो, राइट हैंड साइड पॉजिटिव है कि नहीं है? राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, ठीक है। आप dl/dt लिखते हो, ठीक है, dl/dt लिखते हो। dl नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? L घट रहा है कि नहीं घट रहा है? L इज डिक्रीजिंग, तो न्यूमरेटर इज डिक्रीजिंग, टाइम तो बढ़ ही रहा है। वासु जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनो, न्यूमरेटर घट रहा है। वासु जल्दी चैट बॉक्स में आ। तो ये घट रहा है और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? वासु जरा बताना, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? वासु मैं तुझसे पूछ रहा हूं। अब क्योंकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, तो उसको भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो उसके सामने क्या लगाऊंगा? नेगेटिव। ये कैलकुलस है भाई, एक्चुअल में इट इज कैलकुलस, ठीक है। इतनी बात कि अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है तो भैया इसके सामने माइनस लगा के तभी तो इक्वेट कर सकता हूं मैं। और ये शो क्या कर रहा है? ये बिल्कुल सही चीज शो कर रहा है, L इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड उसको डिक्रीज कराने वाली वेलोसिटी कौन है? 3V0/2। L इज डिक्रीजिंग विद टाइम एंड उसको डिक्रीज कराने वाली वेलोसिटी कौन है? 3V0/2। अब रुक जाओ, अब सत्यम की कहानी पे आते हैं। अब अगले इंस्टेंट पे देखो भाई, सत्यम अगले इंस्टेंट पे देख, अगले इंस्टेंट पे आ जा। ये V0 है या ये VD है और ये VC है, तो माइनस VC ये हो जाएगा। अब ये रेस्ट पे अपीयर करेगा। अब ये रिजल्टेंट आ गया। एक बात बताना, VDC अगेन यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगेन यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरा बताना मुझे। सत्यम, सत्यम तू आजा भाई, आ रहा है? अब सुनो भाई, अब क्या कहानी बेटा, मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो आराम से। मैंने क्या कहा आपसे कि VDC को अगर हम ध्यान से देखें दोबारा से यही बन गया कि नहीं बन गया? अरे बेटा यही बन गया ना। अगेन ये एंगल क्या है? 60 है। अगर ये 60 है तो VC का इधर कंपोनेंट, इसको x एक्सिस मान लिया और इसको अब हमने क्या मान लिया?
वाई एक्सिस मान लिया, क्या दिक्कत है इसमें? अरे देखो मैंने एक्स और वाई एक्सिस कैसे माने हैं, तो अपने आप कंपोनेंट वही दिखने के लिए दिख रहे हैं। सत्यम, वासु, सार्थक, भविका, सौम्या, गौरांगी, हाँ सब लोग जिंदा रहो भाई, क्वेश्चन बहुत सुंदर है। अब मजेदार बात देखो कि सेम रिजल्ट आ गया, सेम रिजल्ट आ गया, तो अगले मोमेंट पे भी जब मैं माइनस डीएल बाई डी करूंगा दैट वुड बी अगेन रिटन एज 3v0/2। इस वाले केस में भी माइनस डीएल बाई डी को हम 3v0/2 ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। अब सत्यम एक बात बता, क्या कोई फर्क पड़ा मोशन यूनिफॉर्म ना हो तो भी कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये कैच था इस क्वेश्चन में। अब खेल खत्म, अब बहुत आसान है। अब देखो मतलब ये चीज तो हमेशा क्या रह गई, कांस्टेंट आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? मतलब जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो एल को घटा रहा है वो हर समय कांस्टेंट है। क्लियर हुई बात मेरी? जो कंपोनेंट वेलोसिटी का एल को घटा रहा था वो हर मोमेंट पे कांस्टेंट आया कि नहीं आया? कितना सुंदर सा सवाल है यार। ठीक है, अब क्योंकि किताबों में इसको प्रूव नहीं करता है, किताबों में सिर्फ सॉल्यूशन लपेट देता है फालतू का। ठीक है, अब हम क्या करें, सॉल्व कर देते हैं। तो माइनस डीएल इज इक्वल टू 3v0/2 इंटू डी टी इंटीग्रेशन। 3v0/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। टाइम जीरो पे इट वॉज एल एंड एट टाइम टी पकड़ लिया उसने बिल्ले को, तो क्या हो गया, एल 0 हो गया। हाँ या ना बच्चों? टाइम जीरो पे दोनों के बीच में सेपरेशन एल था, टाइम टी पे क्या हो गया, 0 हो गया ना। 0, चलो क्या आ जाएगा ये, -0 माइनस एल इज इक्वल टू 3v0/2 इंटू टी। आगे कि नहीं आ गया? आ गया बच्चों? अब तो आसान है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2l अपॉन 3v0 इज इक्वल टू टी। यस और नो? अब क्लियर हुई कहानी? तो इस क्वेश्चन को मैं यही लपेट देता। मैंने ये आपको ये वाला डायग्राम इसलिए बताया ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि ये चीज कांस्टेंट रहेगी। जो एल को घटाने वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जो एल के अलोंग आएगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हितांशु कह रहा है रिलेटिव वाला टफ है। अबे टफ नहीं है, रिलेटिव वाले ना आंखें खोल दी तुम्हारी, दिमाग खुला है। ठीक है, पिछले वाले में बेवकूफ बन रहा था तुम्हारा। हाँ या ना? भाई सीधी सी बात है, पिछले वाले में कहानी क्लियर कहां हो रही थी? आपको लग रहा होगा कि हमें क्लियर हो गया, लेकिन मजा नहीं आया था उसमें। यस और नो? अब देखो बेटा, क्वेश्चन टफ जरूर, मतलब टफ नहीं कहेंगे, मतलब मेरे ख्याल से तो आसान है। देखो आपके लिए बहुत आसान है, मैं कर देता हूं, एक बार दोबारा से करके दिखाता हूं आपको। अब आपने कुछ नहीं सोचना है। देखो ऐसे नहीं सोचते, टफ है। देखो रिलेटिव वाली अप्रोच में ऐसे भी किल कर सकता था। देखो ये सी, ये डी। हम क्या करते हैं, हम डॉग का मोशन विद रिस्पेक्ट टू कैट देख लेते हैं। तो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ डॉग एंड दिस इज -vc। ठीक है, इतनी बात। अब ये एंगल 60। ठीक, हमें क्या चाहिए, vdc, दैट इज vd -vc वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं रिजल्टेंट देखूं तो इन दोनों वेक्टर के बीच में 60 डिग्री एंगल है। ये vdc आ गया 30 डिग्री पे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। और vdc का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, v0√3। चेक करो भाई, v0√3 आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा बिल्कुल। अब इसका एक कंपोनेंट जो डॉग को कैट की तरफ ले जाएगा। अगर हम बिल्कुल बेवकूफ बनाना चाहते हैं आपका, मैं भी बना सकता था जैसे किताबों ने बना रखा है। अब इस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जो
डी और सी को ज्वाइन करेगा वो बिल्ली को पकड़ाएगा, क्योंकि बिल्ली किस पे, रेस्ट पे है। तो चलो VDC का इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, V0√3 cos 30, cos 30 इज इटसेल्फ √3/2, यानी कि VDC का एक्स कंपोनेंट इज 3V0/2। इसी के अलोंग, हाँ मैं दोबारा कर रहा हूं बेटा, निशांत सुन ले, अब डिस्प्लेसमेंट L इसी कंपोनेंट के अलोंग है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना, यही तो पढ़ाया था मैंने भी थोड़ी देर पहले, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आ गया आंसर, फिर से आ गया कि नहीं आ गया, देखो कितना आ गया वैल्यू डालते ही, अगेन इट इज 2L/3V0। ये बिल्कुल बेकार मेथड है, इस मेथड से कहानी नहीं पता चल रही है हमें, बस हमें क्या पता चल रहा है, हवा में चीजें पता चल रही है। क्लियर, क्लियर है भाई। तो सबसे अच्छा तो सेकंड मेथड ही था, ठीक। अब हम कल बात करेंगे बेटा, आज नहीं करेंगे, कल और क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है, अगली क्लास में।